जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी जो है ना आया है महिला बाल विकास विभाग से, और हम आपको इस पे बहुत सारा वीडियो बताए हुए हैं, बहुत सारा वीडियो दिए हुए हैं। ये जिला वाइज वैकेंसी है, जिला वाइज नोटिस आता है, लेकिन अप्लाई सभी कर सकते हैं। बिहार के कोई भी जो अस्थायी निवासी है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग पोस्टों पे ये वैकेंसी निकल के आता है, और अगर देखा जाए इसमें तो महिला पुरुष दोनों के लिए है। कुछ सीट महिला के लिए आरक्षित है, बाकी सबके लिए पोस्ट है, और सैलरी भी बहुत ही शानदार है। और अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी, ये जॉब आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चलिए तो बताते हैं कि किस किस पोस्ट पे ये वैकेंसी आया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें एमटीएस का वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है जो 10+2 लेवल पे है, मतलब 10th के बाद आपका 10+2 का पैटर्न होना चाहिए। इस पे ये एमटीएस का है। अगर हम इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें जो है ना मानदेय इसका है 12,000 रुपया। ये मानदेय पे वैकेंसी है, पूरा का पूरा भर्ती है, तो 12,000 रुपया इसका सैलरी है। ठीक है, अगर आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में 12,000 रुपया मिल रहा है तो कम नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इसमें तो डीईओ का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप कंप्यूटर से या आईटी से कोई बड़ा कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप कंप्यूटर ग्रेजुएट हैं तो भी इस आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो है ना ग्रेजुएशन लेवल पे ही है, और इसका जो सैलरी है मानदेय 13,500 रुपया। 13,500 है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भरते हैं वहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 13,500 रुपया जो है ना मिलेगा। इसके बाद लेखा सहायक, ये बीकॉम पे है, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका मानदेय देखें तो 18,000 रुपया है। टोटल का टोटल 18,000 रुपया जो है ना आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में। वो भी सबसे बड़ी बात है कि ये इनका जो ऑफिस होता है सेपरेट ऑफिस होता है, विमेन एम्पावरमेंट का अलग से सेपरेट ऑफिस होता है। सब कुछ मतलब काम बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कंपैरिजन करिए, अगर आपको ये 18,000 सैलरी मिलता है जो अभी टीचर में जॉब लिए हैं उनसे, तो बढ़िया होगा। क्यों? सैलरी थोड़ा कम मिलेगा, काम बढ़िया है। ठीक है, ऑफिस में बैठ के आराम से काम करना है। 10 से 5, 3, 4 ऐसे तक काम रहेगा आपका। शानदार काम है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया काम है। तो अगर आप लेखा सहायक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ भर सकते हैं। बीकॉम चाहिए आपको, ठीक है। और वित्तीय साक्षरता एक्सपर्ट के लिए आपको एमकॉम चाहिए, या अर्थशास्त्र अगर आपका जो है ना पीजी है तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसको और डिटेल में जानने के लिए हम आपको इसके नोटिस बोर्ड पे ले चलते हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको संलग्न करना है फॉर्म के साथ, कैसे भेजना है, ये पूरा डिटेल हम आपको चलते हैं नोटिस पे ले चलते हैं और वहां से दिखाएंगे। लेकिन नोटिस पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। इससे पहले बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन अब फिर से आपका रिप्लाई होगा। मेरा जो काम था वो फिनिश हो चुका है, तो फिर से हम यहाँ पे टाइम देंगे आपको और रिप्लाई मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नोटिस पे और देखते हैं क्या है डिटेल। चलिए तो हम लोग नोटिस पे आ चुके हैं, इसको डिटेल में देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है, कैसे भेजना है, सब डिटेल में बताएंगे। तो देख लीजिए अब, ठीक है ना। यहाँ पे जिला हब फॉर एम्पावरमेंट फॉर वीमेन के रिक्त पदों पे संविदा नियोजन हेतु विज्ञापन का जो है ना ये सूचना दिया गया है। ठीक है, वित्तीय, अब देखिए पद का नाम दे दिया गया है, पदों की संख्या तथा कोटि दिया गया, आयु दिया हुआ है, योग्यता दिया हुआ है, मूल मानदेय दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला पद जो है वो है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ है, एक सीट है यहाँ पे। पुरुष के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष है एज। और शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर अनुभव। वित्तीय साक्षरता में आपको अनुभव होना चाहिए 3 सालों का। 21,000 इसका मानदेय है। लेखा सहायक का देख लीजिए, एक सीट है लेखा सहायक का, और इसमें आपको बीकॉम मांग रहा है, और आपको जो है ना उसी क्षेत्र में आपको 3 वर्ष का अनुभव सरकारी और गैर सरकारी संगठन में है, तो बढ़िया है। 16,000 रुपया, ठीक है ना, इसका भी मानदेय है। देखिए अनुभव का अलग से मार्क्स दिया जाएगा, अगर आपके पास अनुभव होगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में देख लीजिए, इसमें भी एक सीट है, और शैक्षणिक योग्यता दिया है कंप्यूटर या आईटी में स्नातक। ठीक है, अनुभव जो है ना डेटा प्रबंधन प्रक्रिया होगा, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप होगा। लगभग टोटल 13,500 रुपया इसका मानदेय है। पुरुष के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष है। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना, एमटीएस का। ठीक है, तो एमटीएस का जो है ना मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है ना एक सीट उसका भी है, और उसमें जो है ना आपको 10+2 पैटर्न पे आधारित जो है ना आपका होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता। एज का सिंबल यही है, और मानदेय जो है टोटल 12,000 है। तो ये 4 पोस्ट पे ये देख लीजिए एमटीएस का। ठीक है ना, एक सीट है, अधिकतम 37 वर्ष, मैक्सिमम ये। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप।
अब इसमें एज बता दिया गया है और ये भी बात बता दिया गया है कि कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआईसी देय होगी। तो ये दो सुविधा आपको मिलेगा, मूल मानदेय जो है उसके अतिरिक्त आपको ये दो सुविधा मिलेगा, तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद संविदा के आधार पे यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, तो संविदा पे रहता ही है, पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी सूचना के दिए बिना जो है ना आपको 15 दिन के अंदर इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सब कहने की बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, ये पूरा जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए इसमें साफ क्लियर कर दिया है कि विभिन्न पदों के नियोजन उम्मीदवारों की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा मतलब इंटरव्यू के आधार पे अंतिम मेगा सूची प्रकाशित होगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता है, उसका भी मार्क्स होगा, 60% मार्क्स उससे लिया जाएगा। ठीक है, जिस पोस्ट में अनुभव दिया गया है वहाँ से भी जो है ना आपको मार्क्स मिलेगा और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो सब मिला के फिर मार्क्स को जोड़ा जाएगा, तब मेगा सूची जारी किया जाएगा, किनका सिलेक्शन होगा किनका नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आपको भेजना कैसे है। तो भैया देखिए, चयन प्रक्रिया में निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार मेगा सूची के अनुसार इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किए जाएंगे और इंटरव्यू में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी से ही इस फॉर्म को भेजना है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना जिला वेबसाइट पे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जिला वेबसाइट दिया हुआ है, ये समस्तीपुर.nic करके है, वहाँ के लिए है ये फॉर्म। ठीक है, तो और ये जो भेजना है आपको अपना पूरा फॉर्म भर लेना है, फिर उसको क्या करना है, स्कैन करवा लेना है, फिर उसको ये ईमेल आईडी जो देख रहे हैं WCDCSAMASTIPUR समस्तीपुर@gmail.com पे, इस पे भेजना है। प्रमाण पत्र नहीं अगर भेजते हैं तो वो जो है ना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके जो भी अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, शैक्षणिक योग्यता का पत्र है, इसका आवेदन जो फॉर्म भरिएगा उस सब को स्कैन करके आपको PDF बना के इसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और ये 15 दिनों के अंदर ही भेज देना है आपको। ठीक है, मतलब 25 तक जो है ना, 25 से पहले ही भेज दिया, 25 तक में भेज दीजिए। एक से अधिक पदों के लिए एक से अलग आवेदन करना होगा। मान लीजिए कोई चाहते हैं कि हम लेखा सहायक का भी भेजें, ठीक है, तो लेखा सहायक के लिए भेजना पड़ेगा, वित्तीय साक्षरता के लिए तो वो भेजना होगा। और ये देख लीजिए, ये इसका जो है फॉर्म है, इसको डाउनलोड करना है और इसको साफ साफ जो है ना भर के फिर इसका स्कैन करके, साइन इन करके, स्कैन करके तब इसको भेजना होगा। ठीक है, और इसके साथ जो भी आप इसमें बता रहे हैं, आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी दे रहे हैं, ठीक है ना, वो सब आपको स्कैन करके अपलोड करके तब उसको जो ईमेल आईडी दिया गया है उस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा दिया हुआ, मैट्रिक, इंटर, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, विषय है, किस साल आप पास किए हैं, मार्क्स कितना आया, प्रतिशत कितना है, विश्वविद्यालय या बोर्ड का क्या नाम है, ये डिटेल में आपको भेजना है। इसका कार्य अनुभव है तो उसका भी डिटेल आपको भेजना है। चलिए, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको रखेंगे प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए ये देखिए कागजातों की सूची, आप इसमें लिस्ट लिख दीजिएगा, जो कागज़ आप भेज रहे हैं वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रहा। अब इसमें जो है ना बताया गया है, आगे आप नोटिस में देखिएगा कि कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसमें कौन अध्यक्ष, कौन कौन सदस्य होंगे, कौन कौन भाग लेंगे, वो सब दिए हुए हैं। ये सब सदस्य के निगरानी में ये पूरा का पूरा इंटरव्यू होगा, पूरा का पूरा जो है ना ये काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज, उन तमाम स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक जो इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। एंड जैसे ही आप इसको जो है ना करते हैं, इसका बहुत जल्दी पूरा रिजल्ट सब आ जाएगा आपको, बहुत ही जल्दी। मतलब इसमें हार्ड कह सकते हैं, बहुत ही फास्ट काम हो रहा है और जिला वाइज ये नोटिस निकल के सामने आ रहा है। हर एक जिला में निकल रहा है, लगभग अभी 3 4 5 जिला में निकल चुका है, बाकी जिला में निकलने वाला है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको पूरा अपडेट करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। चैनल पे बने रहिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।